इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेश कुमार अजमेरा, श्रीमती विनोद अजमेरा नई दिल्ली, श्री नितिन अजमेरा, श्रीमती शेफाली अजमेरा, गौरव अजमेरा न्यूयॉर्क यूएसए, श्री आशीष अजमेरा, श्रीमती ऋतु अजमेरा, राहुल अजमेरा, सुनिधि अजमेरा न्यूयॉर्क यूएसए। प्रमाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। जीवन में उत्सव प्रियता का क्या स्थान है और क्या लोगों का उत्सवों में होने वाले धार्मिक आयोजनों को आडंबर कहना उचित है एवं आयोजनों का हमारी धार्मिक संवेदनाओं के विकास में क्या कोई स्थान है? देखिए, उत्सव प्रियता हमारी संस्कृति का अंग है, पर उत्सवों और त्योहारों से हमारी सांस्कृतिक चेतना जागृत होती है। जब बहुत सारे लोग एक जगह एकत्रित होते हैं तो हम अपने भावनाओं को एक दूसरे तक संप्रेषित करते हैं और इनके माध्यम से हमारी सांस्कृतिक परंपराओं का भी संवाहन होता है। कालिदास जी ने एक जगह लिखा है कि जिस राज्य में उत्सव आदि नहीं होते वहाँ घोर अराजकता फैलती है। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद जब पूरे देश में दंगे हुए, विभाजन के बाद दंगे भड़कने लगे तो कुछ लोगों ने नेहरू जी से सुझाव दिया कि इस वर्ष रामलीला नहीं होनी चाहिए, देश में अस्थिरता का दौर है, रामलीला ना हो। तो नेहरू जी ने कहा नहीं, रामलीला जरूर होनी चाहिए। क्यों? बोले रामलीला नहीं होगी तो पूरे विश्व में गलत संदेश जाएगा कि अभी भी भारत में अस्थिरता है, और रामलीला होगी। नवदुर्गे में, दशहरे में रामलीला होने की पुरानी परंपरा थी। रामलीला होगी तो लोगों के भीतर की समरसता बढ़ेगी। तो उत्सवों को सिरे से आडंबर कहना गलत है। हाँ, उत्सवों में आडंबर जोड़ना भी सही नहीं है। उत्सवों को, उत्सवों के मूल भाव को ध्यान में रखते हुए आयोजित करना चाहिए। आजकल लोग उत्सव तो करते हैं पर उत्सवों के नाम पर भौड़ा प्रदर्शन अधिक होता है, वो कतई उचित नहीं है। उत्सव में वह सांस्कृतिक चेतना दिखनी चाहिए, सामाजिक चेतना दिखनी चाहिए, धार्मिक भावना दिखनी चाहिए, सांस्कृतिक चेतना परिलक्षित होनी चाहिए, तो वो उत्सव है। उत्सव का मतलब क्या है? जो उत्स में नया रव यानी एक नई ध्वनि और सुर उत्पन्न कर दे, उसका नाम उत्सव है। अंतरंग में एक उल्लास और उमंग प्रकट कर दे, उसका नाम उत्सव है। उत्सवों की अपनी उपयोगिता है और यही भारत की मूल थाती है। हमारी जो सांस्कृतिक विरासत आज तक अच्छिन्न बनी हुई है, उसके पीछे इन पर्व, त्योहार और उत्सवों की बहुत बड़ी भूमिका है। आज भी देश के अनेक भूभागों में, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रीय उत्सवों से वहाँ की सांस्कृतिक परंपराएं जीवित है। हाँ, मैंने ये जरूर देखा है कि धीरे धीरे विकृतियाँ प्रवेश करने लगी है। हमारे उत्सवों का भी लोग गलत रूप से प्रदर्शन करना शुरू कर दिए हैं, जो किसी अर्थ में उचित नहीं है। हमें इसे रोकना चाहिए। और ये उत्सव ही है, गणेश उत्सव जो तिलक जी ने चालू किया था, ये उत्सव आज़ादी के अभियान का एक बड़ा अंग बना था। तो उत्सवों का अपना एक इतिहास है और उत्सवों की अपनी उपयोगिता है, हमें उस तरीके से देखना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। उच्च शिक्षण संस्थाओं में हमें आधुनिक व संस्कृति से प्रभावित मांसाहारी छात्रों के बीच ही रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति में अनमेच्योर युवा क्या करें जिससे वह उनसे प्रभावित ना हो? बात बिल्कुल सही है। उच्च शिक्षा के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में जाना आज की एक मांग हो गई है, आवश्यकता है, और मैं इसमें कतई असहमत भी नहीं हूँ। जाए, चूँकि आज उच्च शिक्षण संस्थानों का वातावरण थोड़ा बिगड़ सा गया है, हमें उसको लेकर के जरूर गंभीर होने की आवश्यकता है। फिर भी अगर तुम्हारे अंदर दृढ़ता हो और संकल्प हो
तो वहाँ जा कर के भी तुम वहाँ से अप्रभावित रह सकते हो, बल्कि वहाँ के लोगों को प्रभावित कर सकते हो। अभी मैं भोपाल में था। भोपाल का एक युवक BHU से इंजीनियरिंग किया, BHU बनारस वाराणसी, और वहाँ वो बड़ा संस्कारित युवक, आपके सुनील पटेल का बेटा, नाम लड़के का भूल रहा हूँ मैं, जवाहर चौक के मंदिर के प्रमुख हैं उनके पिताजी। उसने इसी सभा में बताया था कि उसने वहाँ पूरी तरह शाकाहारी मैस बनवा दिया। वो क्लिप लोगों तक जाना चाहिए। शाकाहारी मैस, और उसके प्रभाव से वे लोग बाहर रहे हैं। बाहर रहने के बाद वे कहीं बिगड़े नहीं, मेरे पास से संकल्पित होकर के गए और लौटकर उन्होंने बताया कि महाराज जी, आपके नियम मेरे जीवन की सुरक्षा कवच बन गए। हमने नियमों का हमेशा ध्यान रखा, और उन नियमों का हमेशा ध्यान रखने के परिणाम स्वरूप हमारे अंदर दृढ़ता बनी रही। यही जीवन की सुरक्षा का आधार। नमोस्तु गुरुदेव, क्या माता पिता और गुरुओं के द्वारा रखे गए नाम में कोई अंतर होता है? देखो, नाम तो नाम है। श्रद्धा भावना से प्रेरित होकर लोग गुरुओं के मुख से नाम लेना चाहते हैं, और गुरुजनों के मुख से जो भी नाम आता है प्रायः सार्थक नाम आता है। लोग इसे मांगलिक प्रतीक मानते हैं। हम लोग भी इसी स्नेह और वात्सल्य भाव से लोगों का नामकरण कर देते हैं। लेकिन मेरी दृष्टि में नाम कुछ भी हो, काम अच्छा होना चाहिए। समझ गए? अच्छा काम हो तो सब काम अच्छा। नमोस्तु गुरुदेव, कंपटीशन और कंपैरिजन का जीवन में क्या महत्व है, और हमें कहाँ कंपटीशन एवं कहाँ कंपैरिजन करना चाहिए जिससे दूसरों की उपेक्षा भी ना हो और ना ही मन में हीन भाव ना आए? कंपटीशन और कंपैरिजन का जीवन में क्या स्थान है? हमें कहाँ कंपटीशन और कहाँ कंपैरिजन करना चाहिए? अगर कंपटीशन करना है तो अच्छाई में कंपटीशन करो। अच्छे कार्य में कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो हम भी उसको देखकर आगे बढ़ने की प्रेरणा लें, आगे बढ़ें। कंपैरिजन करना हो तो हम लोगों की अच्छाइयाँ और अपनी बुराइयों से करें, अपनी अच्छाइयों और औरों की बुराइयों से नहीं। अगर लोगों की अच्छाइयों के साथ हम अपनी बुराइयों की तुलना करेंगे तो हम पाएंगे कि वाकई में मुझ में क्या खामियां हैं और हम उसे ठीक कर पाएंगे। यही है कंपटीशन और कंपैरिजन का सकारात्मक लाभ। हालांकि मैं कंपटीशन की भावना को और कंपैरिजन की प्रवृत्ति को बहुत अच्छा नहीं मानता। मेरे दृष्टि से हमें कंपटीशन और कंपैरिजन करने की जगह घर परिवार के संदर्भ में बोल रहा हूँ कि घर परिवार में या समाज में कंपटीशन और कंपैरिजन की जगह कोऑपरेशन और कॉम्बिनेशन बना करके चलना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, हमें धार्मिक या सामाजिक कार्यों में सतत उत्साहित बने रहने के लिए क्या करना चाहिए, और क्या मन का उत्साह हमारे कर्मों से प्रभावित होता है? अपने कार्यों में सतत उत्साहित बने रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आपके प्रश्न का भाव ये है, क्या हमारे मन का उत्साह हमारे कर्मों से प्रभावित है या हमें कुछ और भी करना चाहिए? देखिए, निश्चित कर्म तो हर जगह अपना कोई ना कोई स्थान रखते हैं, लेकिन अपने उत्साह को बनाए रखने के लिए व्यक्ति में दो बातें प्रमुखता से होनी चाहिए। पहला, सोच में सकारात्मकता, और दूसरा, लक्ष्य के प्रति समर्पण। जो लक्ष्य हमें पाना है उस लक्ष्य के प्रति यदि हम समर्पित होते हैं तो हमारा उत्साह कभी ठंडा नहीं पड़ेगा। सोच में सकारात्मकता हो तो हमारा उत्साह बना रहेगा। इसके विरुद्ध यदि हम अपने इर्द गिर्द नकारात्मक लोगों को जोड़ के रखें और हमारा लक्ष्य ढीला हो तो हमारा उत्साह कमजोर होगा। तो जो हमें करना है सो करना है, जो हमें पाना है सो पाना है, ये ठानना हो, और इससे हम सेल्फ मोटिवेशन दें।
कदाचित मन का उत्साह कम होने लगे तो हम उनके चरणों में जाएं जिनसे हम मोटिवेशन ले सकते हैं, जिनके वचन हमें अंतर तक प्रभावित करते हैं, जिनसे हमारा लगाव है, श्रद्धा है, जुड़ाव है। वो गुरु भी हो सकते हैं या परिजन भी हो सकते हैं, जिनका एक शब्द हमारे अंदर उत्साह जगा दे और हम अपने फिर बोझे हुए मन को ठीक कर दें। ये खुद के उत्साह के लिए। यदि किसी दूसरे का उत्साह कम हो रहा हो तो हम उसे प्रेरणा दे, प्रोत्साहन दे, थोड़ी प्रशंसा करें। प्रेरणा, प्रोत्साहन और प्रशंसा से व्यक्ति का उत्साह बढ़ता है, लेकिन इसकी जगह यदि हम व्यक्ति के लिए हतोत्साहित करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, उसकी बुराई करते हैं, तो उसका उत्साह मंद पड़ सकता है। तो हमें चाहिए कि लोगों के लिए हम अनुकूल वातावरण बनाएं। कर्म सिद्धांत की दृष्टि से यदि बात करें तो हमारा वीर्यांतराय कर्म का जितना अधिक क्षोभशम होता है, हमारे हृदय में उतना अधिक उत्साह बढ़ता है। लेकिन ये बाहर की चीज़ें हैं। अंतरंग में हम अपना भाव जगा लें तो उत्साह जगेगा। और एक चीज़ और है, किसी एक कार्य विशेष के प्रति अनुत्साहित होना कर्मोदय का द्योतक नहीं है। तुम्हारा धर्म के कार्य में अनुत्साह है पर पाप के कार्य में उत्साह, इसका मतलब तुम्हारा वीर्यांतराय कर्म का क्षोभशम तो है, डायरेक्शन गलत है। धर्म के क्षेत्र में अनुत्साह क्यों है? क्योंकि तुम्हारी इधर रुचि नहीं है। गोरख धंधे में रुचि है तो वहां उत्साह से काम करते हैं। तो उत्साह को बनाए रखने के लिए रुचि भी जगानी चाहिए। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरी तरह मंद उत्साही होते हैं, किसी काम में उत्साह नहीं। ये एक प्रकार की अवसादपूर्ण स्थिति है, ये एक बीमारी है, साइकोसोमेटिक डिजीज के रूप में। ऐसे लोग हैं तो हम समझेंगे कि बीमारी है और अंतरंग में उसके तीव्र वीर्यांतराय कर्म का उदय। ऐसे व्यक्ति के लिए कर्मोदय कहेंगे। इसलिए हर बार हर बात में कर्म का रोना रोना ठीक नहीं है। अपनी करनी को सुधार लो, कर्म रोने लगेगा, तुम्हें कर्म का रोना नहीं रोना पड़ेगा। नमोस्तु गुरुदेव, उलझनों से सुलझने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखो, भटकने में अनादिकाल है, सुलझने में एक क्षण। कुछ नहीं चाहिए। भटक रहे, गलत डायरेक्शन में गए तो भटक गए, डायरेक्शन चेंज कर लो, जिधर पीठ है उधर मुंह कर लो, जिधर मुंह उधर पीठ कर लो, सुलझ जाओगे। इतना ही तो करना है, समझ गए ना? बस डायरेक्शन बदल दो, सारी उलझन सुलझन में बदल जाएगी। नमोस्तु गुरुदेव, जीवन में धैर्य का क्या महत्व है? धैर्य का हमारे जीवन में क्या महत्व है? धीरज का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। हम कोई भी कार्य जब धीरज के साथ करते हैं तो उसका परिणाम आता है। धैर्य रखने से हमारी अंतर की शक्तियाँ संतुलित होती हैं, उससे हमारे भीतर सकारात्मकता बढ़ती है, हमारे मन में चिंताएं नहीं होती। अधीर हो जाने से व्यक्ति का आत्मविश्वास डगमगाने लगता है, नकारात्मकताएं बढ़ जाती है, जिसके कारण वो अपनी आत्मशक्ति को खो देता है। नमोस्तु गुरुदेव, अष्टमी और चतुर्दशी को पर्व रूप क्यों माना जाता है? जैन धर्म के अनुसार अष्टमी और चतुर्दशी को पर्व माना जाता है। अष्टमी को अष्टकर्म नाशनी और चतुर्दशी को 14 गुणस्थान पार उतारने वाले का प्रतीक माना जाता है। तो हमें इस संसार से पार उतरने के लिए इन तिथियों को विशेष व्रत उपवास के लिए सुरक्षित रखा। ये तो हमारी पारंपरिक चर्चा है, लेकिन इसके पीछे मैंने यद्यपि पहले भी बोला है, आज से लगभग 35 वर्ष पूर्व मैंने एक शोध लेख पढ़ा था और वो शोध अमेरिका के लोगों के लिए किया गया था। वो शोध पत्र था कि अमेरिका में लोग सर्दी के शिकार ज़्यादा होते हैं क्योंकि शीतकटिबंधीय देश है, वहाँ सर्दी पड़ती है। तो उस पर उन्होंने शोध किया कि जैसे
धरती पर 2/3 जल भाग है, 1/3 ठोस भाग, वैसे ही हमारे शरीर में भी 2/3 जल तत्व है, 1/3 ठोस तत्व। जैसे समुद्र का जल स्तर चंद्रमा की कलाओं से प्रभावित होता है, वैसे ही हमारे शरीर का जल तत्व भी चंद्रमा की कलाओं से प्रभावित होता है। उसमें उन्होंने एक डायग्राम बनाया था और उसमें लिखा था अष्टमी, चतुर्दशी, पंचमी, एकादशी, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ये एक सीध पर पड़ता है और उन दिनों हमारे शरीर का जल तत्व विशेष उफान पर रहता है। तो उन्होंने उन दिनों लोगों को, सर्दी जिनको ज़्यादा हो, उन दिनों उन्हें जल तत्व कम से कम लेने की प्रेरणा दी थी। उस लेख में एक टिप्पणी की गई थी कि शायद इसीलिए भारतीय परंपरा में, खासकर जैन परंपरा में, इन दिनों लोग व्रत उपवास करते हैं। व्रत उपवास न करें तो एकासन करते हैं और उसमें भी है तो हरी न ले, ताकि कम से कम जल तत्व हो और हमारा काम चल जाए। तो कुल मिलाकर सार ये है कि जीवन के विकास के लिए, तपस्या के लिए उपवास आदि का आवश्यक अपेक्षित है। हम अगर अन्य दिनों में उपवास करते हैं तो उस उपवास से हमारे शरीर में गर्मी अधिक बढ़ती, लेकिन अष्टमी और चतुर्दशी को उपवास करेंगे तो हमारे शरीर में अपेक्षाकृत हरासमेंट कम होगा। शायद ये भी एक कारण हो सकता है। नमोस्तु गुरुदेव, समय के साथ बदलाव आना जरूरी है, तो फिर नई पीढ़ी के बदलाव प्राय पुरानी पीढ़ियों के लोग स्वीकार नहीं करते, ऐसा क्यों? देखिए, बात सही है, पीढ़ियों के अंतर से परिवर्तन होता है और ये बदलाव आमतौर पर सभी को सहज रूप से स्वीकार नहीं होता, लेकिन जिनकी सोच व्यापक होती है वो समयकृत इस बदलाव को बहुत सहजता से स्वीकार करते हैं और जिनकी सोच परंपराओं में जकड़ी होती है वो इसे स्वीकार नहीं करते। जहाँ स्वीकारता है वहाँ कोई टकराव नहीं, जहाँ स्वीकारता नहीं है वहाँ टकराव। मेरी एक राय है, बदलाव हो पर मूल को छेड़ते हुए नहीं, मूल को बचाते हुए। अगर मूल की सुरक्षा के साथ कोई परिवर्तन है तो उसका स्वागत करना चाहिए और उस परिवर्तन को कतई स्वीकार नहीं करना चाहिए जिससे मूल खंडित होता हो। हमें ये देखना होगा मौलिक पहचान प्रभावित न हो, ये हमें देखने की जरूरत है। और पुराने लोगों को भी थोड़ी उदारता का परिचय देना चाहिए, क्योंकि चेंज इज द नेचर ऑफ द नेचर। ये तो बदलाव प्रकृति का नियम है, स्वभाव है। हमें बदलाव को स्वीकार करना होगा। हम बदलाव से न घबराएं, मौलिकता को बचाने के लिए सचेत रहें। यदि मौलिकता को बचा करके चलते हैं तो कहीं कोई चिंता की बात ही नहीं होगी। तो मुश्किल यही है कि हम मौलिकता की अनदेखी करते हैं, उसकी तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। केवल हल्ला मचाने और हंगामा करने से बदलाव को नहीं रोका जा सकता। हम केवल इतनी सावधानी रखें कि इस बदलाव से मौलिकता कैसे सुरक्षित रखें। यदि ये हो तो सब बातें सहज घटित होगी। प्रमाणिक समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सुरेश कुमार अजमेरा, श्रीमती विनोद अजमेरा नई दिल्ली, श्री नितिन अजमेरा, श्रीमती शेफाली अजमेरा, गौरव अजमेरा न्यूयॉर्क USA, श्री आशीष अजमेरा, श्रीमती ऋतु अजमेरा, राहुल अजमेरा, सुनिधि अजमेरा न्यूयॉर्क USA।